अकेली है बुझ गए दिए आके तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल पे, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी हिंदी हॉरर कहानियां। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं चुड़ैल से जुड़ी एक और नई कहानी, जिसका नाम है चुड़ैल वाला मोड़। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। घनी सी रात में वो थरथराई सी हाईवे पर खड़ी थी। हर आते जाते मुसाफिर को हाथ देती। उसके बिखरे से बाल और स्याह सफेद सलवार सूट शायद राहगीरों को रुकने नहीं देना चाहता था। कई कहानियां थी सड़क पर होने वाले हादसों के बारे में। कई बुजुर्गों के मुंह से लोगों ने सुनी थी इस हाईवे वाली चुड़ैल की कहानी। सफेद से कपड़ों में वो लोगों को हाथ देती है, उनकी गाड़ियों में बैठती है और फिर अगले चौराहे से पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सबूत तो कोई न था, पर हर साल 20-25 कारें यहां अपने मालिक को लील लेती थी। हर कोई इसे चुड़ैल वाले मोड़ के नाम से ही जानता था और ऐसी जगह पर एक लड़के का होना किसी को हजम नहीं था। कारें गुजर रही थी और वो हर कार को हाथ हिला हिलाकर रोकने की कोशिश में लगी थी, पर कोई भी कार रुकती ना थी। रात अपने सबाब पर थी। रात का कोई 1 बजा होगा। सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो उस लड़की को देख के रुकी। वो मील के पत्थर पर बैठी चींटियां चुग रही थी। बाल बेतरतीब बिखरे थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सफेद रंग के उस सलवार सूट पर कोई दुपट्टा भी नहीं था। रुकी हुई उस कार को देख वो उठी और लड़खड़ाती चाल से उस गाड़ी की तरफ बढ़ चली। उसकी चाल कुछ अलग ही थी। तिरछे से पड़ते कदमों ने गाड़ी वाले की हिम्मत छीन ली और वो लड़की फिर से उस पत्थर पर जाकर बैठ गई। पुलिस वाले भी 10 बजे के बाद उस सड़क पर नहीं जाते थे। संकेत अपनी कार में पुरानी फिल्मों के गाने बजाता हुआ उस मोड़ के काफी करीब था कि गाड़ी हिचकोले खाने लगी। झटके से लेते हुए ठीक उसी जगह रुकी जहां वो सफेद सूट वाली लड़की बैठी थी। उसने भी सुन रखा था उस चुड़ैल के बारे में। गाड़ी रुकते ही उसकी धड़कन पहले तो एक पल के लिए रुकी, फिर बेतहासा दौड़ने से लगी। नजर उठाकर जब उसने देखा तो शीशे पर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे देख रही थी और संकेत बस गले के ताबीज को हाथ में लिए ईश्वर को याद कर रहा था। संकेत की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि उस ओर देख पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद कार के शीशे पर दस्तक होनी शुरू हो गई। भगवान का नाम लेते हुए संकेत ने गर्दन उठाई। एक थका हुआ सा लेकिन गोरा चेहरा, आगे से बेतरतीब ढंग से काटे हुए बाल, गर्दन पर मैल की मोटी सी परत, उंगलियां मिट्टी से सनी हुई और आंखों में एक अजीब सी जलन उस लड़की को और डरावना बना रही थी। संकेत ने फिर से अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, पर वो पुरानी कार घड़ घड़ के आवाज के साथ बुझ गई। संकेत ने फिर से लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी शीशे पर घबराई हुई दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए संकेत के मन में ख्याल आया कि कहीं मुसीबत में फंसी कोई लड़की ही तो नहीं, पर डर की जो कहानियां संकेत ने सुन रखी थी वो उसे चीख चीख कर यहाँ से निकल जाने का आदेश सा सुना रही थी। कुछ पल दिमागी जद्दोजहद के बाद संकेत ने शीशा नीचे कर दिया
शीशा नीचे होते ही लड़की ने सर भीतर की ओर डाल दिया और कुछ पलों के लिए भीतर मुआयना सा करने लगी। संकेत सहमा सा ड्राइवर सीट पर चिपका हुआ था। बोलने की लाख कोशिशों के बाद भी शब्द लगता जम से गए थे। लड़की ने भी कुछ बोलने की कोशिश की पर कोई शब्द फूट ही नहीं रहा था। रात इतनी घनी थी कि सूरतें देखने का एकमात्र जरिया कार की छत पर लगी लाइट ही थी। इससे पहले कि वो लाइट बुझ पाती, संकेत ने बटन को दाईं ओर पुश कर दिया। क्या चाहिए? बड़ी मुश्किल से संकेत के मुंह से बस इतना ही निकला, मदद। बड़ी दबी और फुसफुसी आवाज में लड़की ने बोला। ईश्वर को याद कर संकेत ने दरवाजा खोल दिया। लड़की कार के भीतर उकड़ू बन बैठ गई। अब की संकेत ने उसे आग भर कर देखा। कपड़े ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे हफ्तों से पहने घूम रही हो। गले से सीने तक फटा हुआ उसका कुर्ता उसके हालत बयां कर रहा था जिसे वो हाथ से पकड़े हुई थी। होंठ के पास गहरे नाखूनों के निशान थे। चेहरा भी ऐसा मुरझाया था जैसे कई दिनों से खाने को कुछ मिला ना हो। बाएं हाथ में एक गहरा काले रंग का पर्स जिसे उसने कड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था। हाथों की उंगलियां उतरी हुई अंगूठियों के सबूत दे रही थी और आगे से कटे हुए बाल जिसमें सिंदूर की हल्की लेकिन बिखरी हुई छाया सी थी। आंखों के इशारों से लड़की ने चलने को कहा और सम्मोहन के वसा बंधा संकेत स्टीयरिंग संभाले आगे की ओर चल पड़ा। इग्निशन ऑन होते ही कार के स्टीरियो ने गाना बजना शुरू कर दिया। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे। घबराकर संकेत का हाथ खुद ब खुद स्टीरियो के पावर बटन की ओर बढ़ गया। बड़े रूंधे गले से संकेत ने बोलने की कोशिश की। कौन हो तुम? और इस वीराने में क्या कर रही हो? लड़की ने संकेत की ओर गर्दन घुमाई और जोर लगा के बोली, पानी। संकेत ने ड्राइवर साइड पर डोर में खुसा वाटर सिपर निकाल के लड़की के आगे कर दिया। पहले तो दोनों हाथों से उसने सिपर को थामा, फिर अचानक याद आने पर दायां हाथ अपने फटे कुर्ते पर रख लिया। संकेत उसके हर घूंट की आवाज साफ साफ सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन की प्यास की वजह से गला सूख सा गया था और पानी का हर घूंट उसके सूखे गले से एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहा था। संकेत को अब यकीन हो चला था कि यह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि किस्मत की मारी किसी मुसीबत से बच के भागी आम लड़की है। सोच की गहराइयों में डूबा हुआ संकेत ये तक भूल बैठा कि वो ड्राइव कर रहा है। सोच के असर से कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद सी हो गई। गहरी सोच को लड़की की चीख ने तोड़ा और आंख खुली तो कुछ मीटर आगे ही एक नील गाय को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। स्टीयरिंग घूमी और भड़ाक की आवाज आई। दुनिया उल्टी दिख रही थी और संकेत की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आखिरी ख्याल जो संकेत के मन में आया वो था कि शायद मैं भी चुड़ैल का शिकार बन गया। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है।